हेलो 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 हेलो। बच्चे मैसेज आवाज आ रही है सभी को? जय हिंद। मॉर्निंग में राम राम राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे ना। एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बहुत शानदार टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आ जाएं सभी लोग जल्दी से लाइव। मॉर्निंग। राम राम भाई, राधे राधे। राम राम भाई। सभी को प्यार नमस्कार। जुड़ जाओ भाई सभी लोग जल्दी से। सभी बच्चे नहीं आए अभी क्लास में। अभी आधे बच्चे भी नहीं आए क्लास के अंदर हैं। तो कैसे काम चलेगा? तो कैसे काम चलेगा? हाँ अब सही है, अब आ गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। यहीं से हम लोग को शुरुआत करनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर डेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। आज आप सभी लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो आएगा। आज आप सभी लोगों के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए, एयरफोर्स के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, मेहनत करूंगा, बस आप लोग रिजल्ट देना मुझे। आप लोगों के लिए एक और वीडियो आज मैंने तैयार करा है। आपको बता देता हूँ, RW डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। जब क्लास एंड होगी तब आपको यहाँ पर भेजूंगा। लेकिन फिलहाल देखिए, अब ये रहा वो वीडियो, है ना। ये 10-50 पे शुरू होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो को इमेज से बनाया बताया है बहुत अच्छी तरीके से। मजा आएगा आप लोगों को। मैं चाहता हूँ सब लोग जब क्लास हमारी एंड होगी तो आज ये वाला वीडियो भी देखेंगे। ठीक है। चलिए। तो मेरे भाई, सब बच्चे जरा ध्यान दें। अभिनव को भाई ब्लॉक कर दो फटाफट। रुक जाइए जरा। ये बोल देता हूँ जरा। लड़का है जो स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ाओ, अभी सेशन शुरू भी नहीं करा है, स्पीड बढ़ाओ। चलो भाई। चलो भाई। अब देखिए, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। आप मेरे से 10 बार कोई क्वेश्चन पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। मगर मेरे से स्पीड बढ़ाने के लिए मत बोलना। कल भी मैंने पूरा आपको इस बारे में समझाया था। ध्यान रखिए। अब यहाँ से ब्लॉक ही कर दूंगा, नाम दे दिया मैंने आज पहला। एक्टिव वॉइस क्या होता है देखो भाई। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, विल या शैल। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है आपका। सब्जेक्ट विल या शैल, ही विल प्ले क्रिकेट, ये आप लोगों ने पढ़ा था जब हमने टेंस टॉपिक पढ़ा था। फिर जब आप पैसिव वॉइस में आते हैं इसके स्ट्रक्चर में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो आप यहाँ पर देखेंगे जब पैसिव वॉइस को आप लेकर के आते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, विल या शैल आएगा। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल ही पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लास में बताया था। ठीक है भाई। अब आप जरा ध्यान दें। ये आपका स्ट्रक्चर है जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं। ये जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तभी उसका स्ट्रक्चर है। इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। और सब लोग नोट करने के बाद, मतलब नोट मतलब रफ नोट कर लो। चाहे फेयर करो वो आपकी हेडेक है, लेकिन रफ नोट कर लो ताकि मैं आपको जब एग्जांपल दूं तो आप लोग उसको बना दे मेरे सामने। ठीक है भाई। चलिए। जी जी जी। प्रेजेंट और पास्ट करा दिया मैंने। प्रेजेंट और पास्ट मैंने करा दिया है, तभी तो बोल रहा हूँ बेटा। नहीं कराया होता तो कैसे बोल देता? जब कराया है तभी तो बोल रहा हूँ। जल्दी से। कल एक्चुअल में क्या है कि हमने एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करा था। कुछ बच्चे एबसेंट रहते हैं अक्सर क्लास में, उन्हें छुट्टी मारना पसंद है। फिर अगले दिन आकर बोलते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट कब करा दिया। तो भाई जैसे आप जब सो रहे थे ना तब क्लास कराई थी मैंने कल। अच्छा, दूसरी बात ये बेटा कि
एक्टिव पैसिव वॉइस में जैसे प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने कल बच्चों कर लिया है। आप में से मैंने एक चीज कल आपको समझाई थी बेटा, स्पीड बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि ये चीजें बहुत, अगर आज आराम आराम से पढ़ोगे, मैंने कल पूरा लेक्चर दिया था आपको स्पीड के लिए और रीजन बताया था क्यों। तो अभिनव भाई ये आपकी लास्ट वार्निंग थी, आज तो मैंने आपको ब्लॉक नहीं करा है, लेकिन कोई बच्चा अगर मेरे से ये बोलता है स्पीड में पढ़ाओ, सेशन शुरू हुआ स्पीड बढ़ा दो बस, तो मेरे भाई याद रखना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि सब बच्चे का ध्यान रख के चलना पड़ता है एक टीचर को। हो गया नोट? अब देखिए, अब मैं आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। आप लोग बनाकर दिखाना मुझे कि सर देखो ये हमने बना दिया, तो पास्ट है, बनाइए। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट करिए भाई, सब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ना, ये बाय प्लस सब्जेक्ट, इसी को उठाकर आगे लेकर आना है। ये छोटी सी मिस्टेक थी, सही कर लेना। अब देखो भाई, जो बच्चे हमारी क्लास के अंदर हैं, जो बच्चा हमारा नोट्स बना रहा है, हैंड रिटन नोट्स जो बच्चे बना रहे हैं, मैं भाई एक दो बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर थोड़ा सा साफ नोट्स बनवाइए। तो जो भी बच्चा हमारे हैंड रिटन नोट्स बना रहा है, जो भी बना रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा, आप थोड़ा सा राइटिंग को अच्छा करिए, कि कर्सिव राइटिंग हर किसी को समझ में नहीं आती, मेरी भी कर्सिव राइटिंग है, मैं कर्सिव लिखता हूँ, बच्चे कहते हैं कि इसको साफ करो। तो कर्सिव राइटिंग बहुत बढ़िया राइटिंग होती है, पर हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन बड़ी प्यारी होती है, ये बात है। लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करें उसको साफ करने की। जो भी बच्चा हैंड रिटन नोट्स बना रहा है, बच्चों को जो दो नोट्स दे रहा है, ध्यान रखें। चलिए, तो एक बच्चा था कि आप क्लास में बोल दीजिएगा, भाई मैंने बोल दिया आपके सामने, आप कमेंट आया था टेलीग्राम पर, तो आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा, टेंशन ना, जो चीज़ जरूरी है उसका। चलो भाई, अब देखिए आप सारे बच्चे यहाँ ध्यान दें। तो आपसे यहाँ पर कहता है मनु विल टेल हर लेटर। अब बेटा देखो यहाँ पर है मनु, सब्जेक्ट है आपका, ये आपकी वर्ब है, है ना, ये आपकी पूरी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मनु विल टेल हर लेटर। अब हर को आगे लेकर के आओगे तो शी बन जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी, उसके बाद विल, उसके बाद बी, शी विल बी टोल्ड बाय मनु। अब देखो भाई, ये देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। दो चीज है आएंगी आपके सामने, जैसे आपने देखा शी विल बी टोल्ड, क्या लिखा था कि मनु विल टेल हर, मनु उसको बताएगी बाद में। आप यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हैं, शी विल बी टोल्ड बाय मनु लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, थोड़ा सा हल्का सा सोच कर देखिए, कि अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूँ, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, अब आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादा सही लग रहा है सेंटेंस? बोलो, कुछ सोच के बताओ, सही लग रहा है ना? सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, और दूसरा ये है कि हम तो आपको बनवाना सिखा रहे हैं, एग्जामिनर अपने हिसाब से चीजों को देगा, वो हो सकता है कि मनु को इधर लगा दे, लेटर को बाद में लगा दे, है ना। आप सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस देखें, ये कैसे आता है, ये आता है हमारी प्रैक्टिस से, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं, हमें आदत हो जाती है कब कैसे करना है, फिर अपने आप ही हाथ चलने लगता है। ठीक है, अब चलिए, द शॉप्स विल डिलीवर द क्लॉथ्स। देखिए, द क्लॉथ्स विल बी डिलीवर्ड बाय द शॉप। हो गया बेटा? तो बच्चे एक बार क्लियर बोल दे, तुरंत आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में इज एम आर वॉज वर क्यों है? अच्छा, ये रोहन का सवाल है बेटा। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तब आप वहां पर इज एम आर करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये आप पूछ रहे हो क्यों? देखो, इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि हाँ, क्यों का जवाब ये हो सकता है कि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में मान लो प्ले है, अब ये प्ले वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बन जाएगी, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत तो पड़ती है ना, वो आप इनमें से उठाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये है क्यू का आंसर। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम कभी इजेमार नहीं यूज कर सकते, लेकिन उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब यूज करेंगे। ओके, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बेटा इसका क्यों का आंसर नहीं होता है ना, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से हम लोग। ठीक है, वरना वो पैसिव बनेगा ही नहीं। आइए, अब हमारा अगला यहाँ पर आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा आ जाता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये रहता है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेक्टर रहता है, सबसे पहले आपका आपका आगे आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग इज एम आर, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड होती है, बीइंग, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलिए ये आप स्ट्रक्चर नोट करें, नोटेड बोले, देन मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब आप लोग इसको फटाफट बनाकर दिखाई चलिए। बनाए जल्दी से। नहीं, देखिए, प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप प्रवीण इज वॉचिंग अ कार्टून फिल्म, देखिए इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ कार्टून फिल्म इज, अ कार्टून फिल्म इज बीइंग
वॉच्ड बाय प्रवीण। अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय प्रवीण। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अब ये वाला हो गया आपका, अब ये वाला देखते हैं। शी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग। अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग होस्ट बाय हर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, तो बहुत अच्छा आंसर कर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखते हैं बेटा आपका, पास कॉन्टिन्यूस। कौन सा है बच्चा आपका ये अगला? पास कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाओगे। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। देख लीजिए इसको भाई, कुछ भी नहीं है, बस हमने वॉज वर का यूज किया हुआ है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई। हाँ जी बेटा। हो गया बेटा। नेक्स्ट, पास कॉन्टिन्यूस। शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। देखिए पहला वाला हम देखेंगे अगर, तो अ लेटर पास कॉन्टिन्यूस है, लेटर वाज बीइंग रिटन बाय प्रेमचंद। लेटर वाज बीइंग रिटन बाय प्रेमचंद।
ठीक है। दूसरा, द गवर्नमेंट वॉज हेल्पिंग द पीपल। द पीपल, क्योंकि पीपल के साथ प्लूरल लगाओगे, वर बीइंग हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। बेटा हो गया ये वाला, डन बोल दें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। डन बोल दीजिए जैसे आपका ये हो जाए प्लीज। बेटा याद एकदम नहीं होंगे स्ट्रक्चर, आपको ना लिख लिख के याद करना पड़ेगा, एकदम याद नहीं होते बेटा ये, है ना। अभी मैं तो कई बार से करा रहा हूँ, मेरे 4-5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो इसलिए मुझे याद है। आप लोग तो अभी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे नहीं बच्चे नहीं हो, तो बाबू इसको आप लोगों को लिख लिख कर याद करें, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ लिख लो फिर देख कर बनाओ। मैंने तो कहा ही नहीं बिना देखे मत बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट साथ में बता देता हूँ। पहले प्रेजेंट परफेक्ट बताता हूँ। देखिए, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट। जब आप इसका पैसिव बनाओगे, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, हैज या हैव, ठीक, के साथ बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगेगा, ठीक है। बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस केवल हम लोग 8 टाइप के बनाते हैं, टोटल 8 टेंस बनते हैं, 8 टाइप, 8 टेंस बनाते हैं। पूरा इंडेफिनिट रहता है, इंडेफिनिट पूरा रहता है, उसके 1 2 3 मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो उसका प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट का बनाते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब इस तरह की से टोटल 8 प्रकार के बनते हैं, बाकियों के ऐसे वॉइस नहीं बनाए जाते। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। आगे आइए। सॉरी, पासवर्ड बता रहा हूँ ना, तो हेड आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड।
चलो, हो गया बेटा ये। एक बार इसको देख लीजिए फटाफट। चलिए, आइए क्वेश्चन बनाइए। बनाए बेटा क्वेश्चन बना। चलिए, शी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज बीन completed by her। The project has been completed by her। ठीक है भाई। He has downloaded the movie on his phone। Movie has been the movie has been downloaded by him on his phone। जैसे इन होना चाहिए, in his phone। की जगह बीइंग होगा मालिक। थोड़ा सा नींद, आंखें खोल लो थोड़ा सा, है ना। तो अपने ख्यालों से निकाल दो। ये आपका परफेक्ट टेंस चल रहा है बेटा। यहाँ बीइंग नहीं आएगा, बीइंग। ठीक है। चलिए, पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको बनाइएगा। ही हैड completed his homework for dinner। तो बेटा बनाओ चलो फटाफट से।
देखिए, he had completed his homework. His homework had been completed by him for, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा आता है बेटा इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सर हिज क्यों नहीं चेंज हुआ? ये मेरे पास बड़ा सवाल आता है यार, बच्चे पता नहीं बात को नहीं समझ। बेटा आप ऑब्जेक्ट किसको बनाओगे? ही को बना दोगे। ही होमवर्क, मतलब उसने अपने आप को करा या होमवर्क करा, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। इज होमवर्क, ये कोई इज थोड़ी ना आप, तो पोजीशन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना भाई। पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज, यहाँ हिम होता तो आप उठाकर आगे ही, तो हिज होमवर्क दे रखा है तो उसको पूरा उठाकर लेकर आएंगे ना बेटा। सर जी, सर फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा दो राहुल। बेटा एक बार ना अपने कानों को थोड़ा सा खोल लो क्लास के अंदर। कई बार आपके कमेंट उल्टे सीधे आ चुके हैं। एक बार स्पीड को लेकर मैंने आपको वार्न किया था, फिर वही कमेंट आ रहा था, फिर दिल बनाकर भेज रहे थे, तीसरी बार कह रहे हो कि फ्यूचर कंटिन्यूस तो पढ़ा दो। भाई अभी मैंने क्या बोला था, लिख कर बताया था ना कि 8 बनते हैं टेंस का पैसे वाइज नहीं बनाया जाता। सुनाई नहीं आ रही बेटा आपको? अगली बार आपके कमेंट्स को मैं इग्नोर करूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। सर हमारे ना कमेंट के एक बच्चे ने बड़ा प्यारा मैसेज लिखा था कल टेलीग्राम पे, टीचरों के लिए नहीं कहा उनका, मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, प्लीज आप क्लास के अंदर ऐसे कमेंट ना किया करें जिससे कि टीचर डिस्टर्ब हो। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था, बड़ा जेंटलमैन था भाई। कम से कम मेरी बात नहीं मानते उस बच्चे की तो बात मान लो, वो तो थोड़ा सा कानों को खोलो और आंखों को खोलो तब पढ़ाई करो भाई। वरना क्लास को बाद में देखो, लाइव मत देखा करो। आप लगा आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है, आप राहुल आप क्लास को बेटा रिकॉर्डेड देखा करो और उसको 10 बार पीछे कर लिया करो। जहां तुम्हें लगा कि सुनाई नहीं आ रहा मुझे, कान बंद हो गए मेरे, तुरंत 2 बार इस उंगली मारो पीछे जाओ, फिर देखो, फिर आवाज नहीं आ रही, फिर 2 बार उंगली मारो पीछे जाओ, 2 बार उंगली से 10 सेकंड पीछे हो जाएगा वीडियो। फिर ऐसे करा करो बेटा, कि आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत है, सुनाई आपको कम देता है ना। अब मान बात आप मेरी मानते नहीं हो। नेक्स्ट टाइम से मेरे पास सॉलिड उपाय है इसका, फिर आप परेशान हो जाओगे फालतू में कॉलिंग टीम को कॉल करते करते कि भाई मैं कमेंट क्यों नहीं कर पा रहा क्लास। तमीज से रहिए, अच्छे से रहिए क्लास के अंदर बेटा। जब मैं देखो कितनी गलत बात है, टीचर ने कहा बेटा स्पीड के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आराम से। आप इतने बदतमीज हैं, टीचर आपसे बोल रहा है कि बेटा स्पीड के लिए कमेंट मत करना, डरा रहा है आपको, धमका रहा है, प्यार से भी समझा रहा है, मगर उसके बाद भी राहुल वही कमेंट करा आपने कि स्पीड बढ़ा दो। मतलब आप अपनी वो समझ रहे हैं कि भाई मैं कितना बदतमीज हूँ, टीचर मेरे से साफ साफ बोल रहा है कि बेटा ये कमेंट नहीं करना, उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ। और फिर आप टीचर से उम्मीद करते हो कि टीचर हमारे लिए बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छे से बाऊ बाऊ करके ट्रीट करे। बेटा तुम सामने होते तो इतने में तो तुम्हें बच जाना चाहिए तुम्हारे ऊपर। क्या आप रिस्पेक्ट करते हो टीचर की भाई, उसकी कहीं की बात ही नहीं सुनते आप, ना मानते। और हमसे उम्मीद करते हो कि हम हर तरीके से आपको कोऑपरेट करें, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट लेकर आगे आएंगे। विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है भाई, चलो ये हो गया। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए क्योंकि मैं आपको इसके ऊपर अभी क्वेश्चन देता हूँ। बेटा मैं जो बच्चे मेरे को सलाह दे रहे हैं कि सर इनको इग्नोर किया करो, बाबू मैं आप सच बताऊं ऑनेस्टली, मेरे को बहुत बुरा भी लगता है यार कभी। अरे यार मैं कितने मन से पढ़ाता हूँ, चलो ठीक है मैं थोड़ा गुस्सा करता हूँ, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से नई चीज़ों को हजम कर पाता, क्यों? क्योंकि मैं यार बहुत शिद्दत से पढ़ाता हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा बैच छोड़। सर नहीं है, मैं सोच बच्चा डायरेक्शन लेस तो नहीं हो रहा, परेशान तो नहीं हो रहा इस चीज़ को लेकर, और आप इसे गलत फायदा उठाते हैं, राइट? अब सोचिए ना कितना डिसरिस्पेक्ट है, टीचर आपको वार्न कर रहा है, 2 बार कल बोल चुका, आज आपको फिर से बोल चुका, तो बाद भी आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए टीचर मना कर रहा है। तो आप काहे के छात्र हैं? मुझे आपसे क्यों तमीज से बात करनी चाहिए? मेरे सामने होता बेटा बाल पकड़ के इतनी कोहनी बजाता ना तेरे पे, या तो तू बैच छोड़ देता या क्लास से बाहर, दूसरी बार दिखता नहीं चुप बैठता, 2 ऑप्शन होते तेरे पास। लोग अपने जमाने में टीचर की इतनी इज्जत करते थे, जब क्लास में घुस टीचर आता था कांपते थे, गुरुजी आ गए चुप। अगर टिफिन, अगर खाना लंच ऑफ हो गया, टीचर क्लास के अंदर आ गया तो वहीं बंद है, चाहे एक कोरी खाया हो। आज के बच्चे टीचरों को टीचर नहीं समझते, सोचते हैं ये तो हमने प्रोडक्ट खरीदा है और हमें इसे पूरा इस्तेमाल करना है। हम टीचर हैं, गुरु हैं, तुम इज्जत करनी सीख लो, हमारी बातों को मानना सीख लो। क्लास के अंदर एक्टिव होकर बैठा करो, सोए सोए मत बैठा करो। बहुत खराब जनरेशन होती जा रही है, ना तो माँ बाप की इज्जत करते हैं ये, ना टीचरों की करते हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करके जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे? बेटा हर सब आशीर्वाद भी कोई चीज होती है, ये याद रखना आप हमेशा जीवन में। वॉइस, चलिए आइए एग्जाम्पल देता हूँ, उसको खत्म करते हैं। चलिए, वॉइस कट हो जाती है, मैंने आपका सुन लिया है, वो नेटवर्क इशू है और कुछ नहीं। नेटवर्क कभी कभी फ्लक्चुएट होता है तो ऐसा हो जाता है। इस वर्क हैव बीन बाय, चलिए ठीक है भाई। तो अभी क्लास को इतना रखते हैं क्योंकि टेंस आपके पूरे हो चुके हैं, कल आपके नए टाइप से रूल्स आएंगे, ठीक है? और अभी आप लोगों को क्या काम करना है, तुरंत इधर इधर आ जाना है, ये सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 10:50 पे। अब मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस बात को मानते हैं। मैंने आपसे कहा हर बच्चे को इस क्लास में लाइव आकर देखना है। मैं 10:50 पर आपकी क्लास में लाइव रहूंगा। लाइव कमेंट मत करना क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो इस पे कमेंट का आप करोगे तो रिप्लाई वगैरह नहीं देख पाऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड करके अपलोड कर चुका हूँ। 10:50 पर आप लोग आ जाइए इस क्लास में लाइव, फटाफट से देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर लाइव आते हैं सेशन, और अपनी बात को रख, ठीक है? सेशन को देखते हैं। अब इतने बच्चे यहाँ सेशन में हैं, ठीक है भाई? बेटा अभी बहुत कुछ मिलेगा, एग्जाम्पल वगैरह बहुत कराऊंगा मैं, ठीक है? तभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई इधर, फटाफट से आ जाइए इधर यूट्यूब वाले सेशन में, ठीक है? थैंक यू सो मच, जय हिंद।